नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अपने 13वें विजेता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते ही हैं हमारी प्रतियोगिता चल रही है जिसके तहत हम सही जवाब देने वाले का निःशुल्क समस्या समाधान करते हैं कुंडली के माध्यम से। तो आज बात करेंगे हमारी 13वीं विजेता के बारे में, जो कि रही हैं नेहा मेश्राम, और इन्होंने अपनी डिटेल्स हमें दी हैं और इनके कुछ प्रश्न भी हमारे पास आए हुए हैं। तो इनके कुछ प्रश्न हैं, उनके जवाब तो हम देंगे ही देंगे, साथ ही साथ कुंडली को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कुंडली क्या इनके पारद में कह रही है या क्या ये अपनी कुंडली में लिखवा कर लाई है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, बात कर लेते हैं नेहा मेश्राम जी की, जिन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं। 5 मार्च 1991 15:10 भोपाल का इनका जन्म है। तो आइए देखते हैं इनकी पत्रिका क्या कह रही है। जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे हैं, 5 मार्च 1991 15:10 और भोपाल का इनका जन्म है। और पत्रिका जैसा आप सब देख रहे हैं हमारे पास आती है कर्क लगन की। और बात करें अगर राशि की तो वो है तुला राशि। प्रथम दृष्टिया अगर मैं इस कुंडली को कहूंगा तो मैं कहूंगा विवाह के लिए बहुत ही खराब कुंडली है। अब कारण आगे चलते हैं, पता करते हैं। लगन का मालिक बना है चंद्रमा, जो कि चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी बच्चा एडजस्टेबल है, हर प्रकार से परिस्थितियों में अपने को ढाल लेता है। लेकिन जन्म स्थान से जब तक दूर नहीं जाएगा कामयाबी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आराम पसंद हो सकता है। माता की सेवा करने वाला हो सकता है, मातृ भक्त भी हो सकता है। लगन में गुरु और केतु का मिलना थोड़ा सा खराब या गुरु चंडाल योग भी बताता है। गुरु यहाँ भाग्य स्वामी है, वक्री होकर केतु वक्री ग्रह के साथ ही बैठे हैं, यानी परिवार में दोबारा से इनका जन्म हुआ है या परिवार के ये कर्ज यानी शराब से मुक्त कराने के लिए परिवार में ये जन्मी है। इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। अब आगे अगर चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि गुरु के साथ केतु, बोलने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो पढ़ा है वो लाइन ये चेंज करेंगी, निश्चित है उसमें कामयाबी नहीं हो पाएगी और बिना बोले काम नहीं हो पाएगा। सलाह मशवरा देने के लिए बेहतरीन कुंडली ये बन जाती है। अगर वकालत के क्षेत्र में ये गई होती या गई हैं तो बहुत ज्यादा कामयाब है। देखिए दोस्तों, यहां मैं एक निवेदन करूंगा कि जब आप हमें प्रश्न देते हैं तो कृपया करके अगर प्रश्न में आप ये बताएं कि आप क्या करते हैं, वर्तमान में आप क्या चाह रहे हैं, तो वो ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है। आप सिर्फ क्वेश्चन भेज देते हैं जिससे हमें वर्तमान स्थिति को जज करने में दिक्कतें हो जाती हैं। प्लस इतना समय भी नहीं होता कि हम आपको ये कहें कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी उम्र इतनी हो चुकी होती है। अब इनका पहला जैसे मैंने बताया कि शादी में तो प्रॉब्लम रहने वाली निश्चित ही हो गई है। और गुरु केतु के साथ शनि राहु, अंतरजातीय प्रेम विवाह के योग, लेकिन गुरु लगन में होकर अंतरजातीय प्रेम विवाह या बिरादरी से बाहर विवाह होने नहीं देते हैं। अगर किसी को पसंद भी करेंगे तो बता नहीं पाएंगे, और अगर कोई और आपको पसंद कर रहा है तो वो भी आपको बता नहीं पाएगा। इस तरह की समस्या। प्लस शनि और राहु का 7वें घर में बैठ जाना, शनि सप्तमेश होकर बैठे हैं और गुरु देख रहे हैं, यानी विवाह का सुख तो देंगे, लेकिन शनि और राहु कम से कम 42 साल की उम्र तक विवाह का सुख देना पसंद नहीं करते हैं। शनि 32 तक और राहु का लगना तो आपको उन दोनों का योग बनाएगा 42 साल के आसपास, यानी वृद्ध अवस्था में शादी के योग बनेंगे। और आपने लिखा है कि अभी तक आपकी विवाह नहीं हुई है और आप 1991 की हैं, तो 9 और 24 लगभग 33 साल की आयु आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब मां की सेवा आपके जुम्मे लिखी गई, जैसा मैंने बताया। गुरु केतु बोलकर खाने वाला व्यक्ति, सलाह मशवरा देने वाला व्यक्ति, और शनि राहु अस्पताल कोर्ट कचहरी से संबंधित व्यक्ति बना देते हैं। प्लस गुरु और शनि कानून की जानकारी भी दे देते हैं। तो कुल मिलाकर कुंडली वकालत के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी रही है। अगर आप उसी क्षेत्र में गए हैं तो अच्छा है, नहीं गए हैं तो दिक्कतें रहने वाली हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इसमें एक योग बनता है जिसको मैं बोलता हूं तारणहार योग। आपके साथ जो भी जुड़ेंगे उनको फायदा बहुत ज्यादा होगा, आपको नुकसान होना कंफर्म है। और आप जो भी कुछ करेंगे उसमें बुराई मिलना कंफर्म है, क्योंकि आप सतयुग के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, आप कलयुग के हिसाब से नहीं सोच पा रहे हैं, आप सतयुग के हिसाब से सोच रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, हर चीज को सही करना चाहते हैं तो दिक्कतें मिलने वाली होती है। आदर्श बहुत जबरदस्त भरे हुए होते हैं, ये एक समस्या इसमें नजर आती है। आप अब आगे चल रहे हैं तो शादी का मैंने बता दिया। अब क्योंकि शादी नहीं हुई तो संतान का कुछ बताने का कोई लॉजिक नहीं है। अस्पताल कोर्ट कचहरी का संबंध बनता है, मात्र भक्त बनते हैं, बिना बोले काम नहीं कर पाएंगे, कानून की जानकारी रखते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं रखते हैं तो बिना बात कानून ना छाटा करें, बोलने का काम करें, सलाह मशवरा देने का काम करें, वगैरह वगैरह। इस तरह की ये पत्रिका बन गई है। अष्टम भाव जो कि पति का निजी सुख होता है, वहां पर सूर्य बुध का बैठना खराब योग बनाता है। उसका मालिक बना है शनि, जो कि स्वराशि में अपने से द्वादश गया हुआ है। डिग्री वाइज अगर मैं देख रहा हूं तो शनि यहाँ पे 9 डिग्री के हैं, यानी वो मकर का ही फल देने वाले हैं। तो अष्टम भाव का सुख थोड़ा कम देने वाले थे, तो लेट विवाह हो रहा है, निश्चित कर रहे हैं। और ये शनि भाग्य स्थान में शुक्र को देख रहे हैं, और शुक्र शनि का संबंध जो मेरी रिसर्च कहलाती है वो कहती है कि आपको आयु में जीवन साथी थोड़ा सा छोटा मिलेगा।
या मिलना चाहिए। अब शुक्र उच्च का है और बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे भी है और सप्तम पे भी है, सप्तमेश पे भी है, तो विवाह तो आपका अवश्य होगा, ये तो बात कंफर्म हो जाती है। अगर बात कर रहा हूं विवाह से संबंधित नवांश कुंडली की, तो शनि चंद्र का योग बना है जो कि कहीं ना कहीं आपके विवाह में आपकी मां के प्रभाव को ले आता है। तो एक ये समस्या भी हो सकती है कि संभवतः मां से रिलेटेड कोई परेशानी आपके जीवन में हो जिसके कारण आपका विवाह ना हो पा रहा हो या विवाह होने में दिक्कतें बढ़ रही हो। अब अगर आगे चलें तो शुक्र का हाल मैंने बता दिया। अब कैरियर लॉर्ड बनते हैं मंगल जो कि अपने से आगे चले गए, तो कम काम करके ज्यादा लाभ के उपयोग चाहते हैं, लेकिन मंगल का इस भाव में बैठना और उसका धन भाव को देखना, धन के लिए तो अच्छा है लेकिन स्वयं के लिए बहुत खराब है। तो कुल मिला के कुंडली सतयुगी है और आप कलयुग में रह रहे हैं। केतु लगन में कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर धकेलता है, अध्यात्म की ओर धकेलता है, इसकी वजह से भी थोड़ी सी परेशानी आपकी अप्रोचेस में भी रहती है। शनि का चंद्र से संबंध विषयोग है, लग्नेश सप्तमेश का कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं जान पहचान में विवाह होने का योग बनाता है, लेकिन विषयोग होने के कारण आप डिसीजन ले पाने में गड़बड़ कर रही हैं या डिसीजन क्लियर नहीं ले पा रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न जो कह रहे हैं कि शादी कब होगी, कहां होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, प्रोफेशन क्या रहेगा। तो अब शादी कब होगी, अगर इस कुंडली से कहूं तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो योग मार्च 2025 के बाद एक साल के लिए बनेंगे और कर्क में जब बृहस्पति जाएंगे तब भी बने रहेंगे। अब ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से अगर मैं बृहस्पति को देखूंगा तो बृहस्पति लगन में आएंगे कर्क में, तब वो शुक्र को देखेंगे और सप्तम भाव और सप्तमेश को भी देखेंगे, यानी जब कर्क में बृहस्पति आएंगे तब विवाह का योग बनेगा जो कि जून 2026 में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि उससे पहले आप रोका सगाई वगैरह कर लेने अलग बात है, लेकिन विवाह होने में थोड़ी सी ये बाधाएं रहने वाली। विवाह प्रतिबंधक योग तो इस पत्रिका में है ही है, जैसा मैंने बताया। शनि और राहु का मिश्रित वस्तुओं का दान कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर शनि जो है पृथ्वी तत्व के बने हैं और यहाँ पर राहु, अगर हो सके तो चींटियों को कुछ खाने को मीठा डाल दिया कीजिएगा। अगर थोड़ा सा बिस्कुट का चूरा, वो अगर आप आटे का चूरा पिंजरी मिलाकर डाल दें तो उससे आपके विवाह में आ रही बाधाओं को काफी हद तक शमन होगा। गुरु और केतु लगन में बैठे हैं तो जैसे मैंने बताया कि लाइन चेंज कराई होगी। बोलने का विशेष ध्यान रखें, बोलने से पहले सोच लिया करें, अच्छा रहेगा। अब शनि चंद्र विषयोग दे रहे हैं तो रात को दूध की वस्तुएं नहीं खानी है, नहाने के पानी में दूध डालकर स्नान करना है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मुझे आपकी पत्रिका में नजर आई है, हालांकि आपने इस पे कोई जिक्र नहीं किया है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। आपने पूछा शादी कहां होगी, तो सप्तमेश सप्तम भाव में है, तो शादी जहां आप रह रहे हैं वहां बिल्कुल नहीं होने वाली है, वहां से बहुत ज्यादा दूर होगी। ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से विवाह देर हो रहा हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप लोकल शादी कर लें, तो लोकल वाली शादी कुंडली आपकी नहीं है, आपका विवाह कहीं दूर होता हुआ नजर आता है। और सप्तमेश जब भी स्वराशि का होता है तो विवाह में बहुत ज्यादा देर होना निश्चित है, और यहाँ तो शनि वैसे ही बैठ गए हैं। अब लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन कैसा होगा आपने पूछा, तो लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन मुझे इंजीनियरिंग से संबंधित दिखाई देता है, इसके अलावा वकालत से संबंधित दिखाई देता है, और तकनीक की क्षेत्र में कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हो सकता है, राजनीति से संबंधित भी व्यक्ति हो सकता है, ऐसा मुझे नजर आता है। अब आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है घर क्यों नहीं बन पा रहा, तो यहां बात करेंगे आपके अपने घर की। तो आपको घर का सुख अभी नहीं मिलने वाला, आपको घर का सुख बहुत लेट लिखा है, आपको घर का सुख अभी नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये मेरा वादा है आपसे कि चंद्रमा सपोर्ट में है, और क्योंकि मंगल इसके लिए देखे जाते हैं, मंगल भी आपका सपोर्ट में है, लेकिन अगर मैं चतुर्थ भाव की बात करूं तो उससे संबंधित दशाएं अभी काम नहीं कर रही हैं। आपने पूछा काम हमेशा बुरा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कब कुछ कभी अच्छा होगा क्या, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप सत्युग की कुंडली लेकर कलयुग में रह रहे हैं तो सब बुरा होना निश्चित है। अपनी टेंडेंसीज को बदलिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा बुरे बनिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अच्छे नहीं रहिए, न्यूट्रल हो जाइए, जैसे लोग वैसा ही जवाब दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप दूसरे के लिए अच्छे हैं, अपने लिए नुकसानदायक हैं, और इस वजह से आप औरों से श्रेष्ठ बन जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आपसे हमेशा परेशानी रहने वाली है। कहीं कहीं हमने ये भी पाया कि आपका ज्ञान या आपका विवेक दूसरों पर हावी हो जाता है, जिस कारण वो इनसिक्योर महसूस करते हैं और आपको परेशानी खड़ी कर देते हैं। कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा वो अगर मैं कहूं कुंडली वाइज, तो आप दूसरों के लिए अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन जो कर्ज हैं या जो आपके योग हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, वो तो चुकाने ही पड़ते हैं, वो आपको चुकाने ही चाहिए। शुक्र का ऋण तो आपको लगा ही लगा है, जिस कारण विवाह नहीं हो रहा है। चंद्र का ऋण भी यहाँ पर बनता हुआ दिखा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति ने उसको संभाल लिया है। अब शुक्र के ऋण के लिए अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में हर एक महीना देना शुरू करें, तो इससे शुक्र थोड़ा सा प्रभावी होगा। आयु में जीवन साथी छोटा मिलने का योग है। विवाह का समय और स्थिति मैंने आपको बता दी है। परेशानियां कब खत्म होंगी, तो उसके लिए देखिए दशाएं भी काम करेंगी। कुंडली कुल मिलाकर परेशानी जनित तो नहीं है, लेकिन परेशानी आपके साथ इसलिए है कि आप औरों के लिए अच्छे हैं, तो और लोग आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। बात करते हैं दशाओं की, तो दशा अगर मैं देख पा रहा हूं तो आपकी दशा जो है अभी
देखते हैं कि दशाएं आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं। और दशा को अगर मैं देख पा रहा हूं तो आपकी दशा वर्तमान में शनि की, और उसमें भी अगर मैं देख पा रहा हूं तो शनि में आप एट प्रेजेंट राहु के प्रभाव में ही आ गए हैं, यानी शादी का योग तो आपका आ गया। और उसमें भी अगर मैं देख पा रहा हूं तो आपको 5 नवंबर से 6 अप्रैल 2025 के बीच राहु का ही परिंतर है। शनि राहु में राहु, तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि आपका इस समय विवाह की संभावनाएं या विवाह योग बनने के योग बने हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 27 तक की ये दशा है राहु की, शनि में राहु दोनों सप्तम में है और वो अभी विवाह कराते नहीं दिख रहे हैं। जैसा मैंने कहा 26 में आपका योग बनेगा, जो कि जून 26 से 27 के मध्य बनता दिखाई देता है। दशा तो आपकी रहेगी रहेगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। वर्तमान में राहु की बात अगर कर रहे हैं तो राहु आपका सप्तम में ही है। नए प्रपोजल्स आएंगे, रिश्ते के योग भी बनेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। उपाय मैंने दे दिया है, चींटियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देना शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी दे पाएंगे उतनी जल्दी जल्दी राहत मिलेगी। वर्तमान में अगर मैं बात कर रहा हूं तो वर्तमान में राहु आपके शुक्र के ऊपर से ही जा रहे हैं, तो योग तो बन रहे हैं, यानी रिश्ता होने की संभावना है, लेकिन वो फुल प्रूफ प्लान नहीं हो पाएगा। सगाई हो जाए, कुछ दिन का ब्रेक हो जाए या होके टूट जाए, इस तरह के योग बनेंगे, तो रिश्ता अभी होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहा परेशानियां कब खत्म होंगी, तो देखिए अब शनि में राहु की दशा, शनि सप्तमेश है और उसमें राहु सप्तम में ही बैठे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है, लेकिन विवाह के लिए अच्छा रहेगा। जैसे ही शनि में गुरु आएगा वहां से आपको काफी राहत मिलने लग जाएगी, तो चिंता ना करें। 2027 तक का थोड़ा सा स्ट्रगल अभी मुझे नजर आता है। बात करते हैं, आपने कहा कि पैसा कब आएगा, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि पैसे के लिए ये अच्छी कुंडली तो नहीं है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो धन लाभ अच्छा होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, यहां पर धनेश का अष्टम में जाना जन्म स्थान से दूर से ही धन लेकर आएगा, गुप्त रूप से धन कमाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर से अगर संबंधित काम कर लेते हैं तो बहुत फायदा है। सलाह मशवरा देने का काम करते हैं तो बहुत फायदा है। बच्चों से रिलेटेड काम कर लेते हैं तो बहुत फायदा है। वकालत से संबंधित काम करते हैं तो भी बहुत फायदा है। आई चलाई चलेगा, लेकिन धन योग अभी फिलहाल एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इसके लिए एक ही उपाय दूंगा, अगर हो सके तो शुक्रवार वाले दिन गुलाब का फूल लक्ष्मी जी के चरणों में रखना शुरू कर दें तो धन आने के योग बनेंगे। एक पीला धागा या सोने की चेन गले में अवश्य डालकर रखिएगा। बोलने से पहले थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे छोटे छोटे प्रयोग करेंगे तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। पॉजिटिविटी की ओर बढ़िएगा। थोड़ा सा निराशा जनक बातें आपकी लगी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी हौसला ना खोएं। लेट विवाह होना आपके लिए एक प्लस काम करेगा और विवाह अवश्य होगा, ऐसा इस कुंडली में दिखाई देता है। कुछ पारिवारिक दायित्व हैं वो तो सबको निभाने ही पड़ते हैं और आपको भी निभाने पड़ेंगे। माता की सेवा के लिए आपको रखा गया है, तो माता की सेवा आपके भाग्य में लिख दी गई है। यदि संभवतः मम्मी है तो उनकी सेहत का देखभाल करते रहिएगा और दूसरों के लिए बेनिफिशियल है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने तारनहार योग के बारे में बताया है, अवश्य देख लीजिएगा। आपको आपकी सारी परेशानियों का हल उस वीडियो में काफी हद तक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी नेहा मेश्राम जी, जो हमारी 13वीं विजेता थी और इन्होंने हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया। शादी को लेकर काफी परेशानियां थी, जैसा कि कुंडली ने एक नजर में बताया था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस मंच पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल ज्योतिष अगर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे इस मंच के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।